हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं घातांक पाठ का आखिरी प्रश्न संग्रह जो है प्रश्न संग्रह 30। अब इसमें एक प्रश्न दिया गया है, वर्गमूल ज्ञात करो। इसके 5 उदाहरण दिए गए वर्गमूल ज्ञात करने के, सबकी सेम मेथड है जो करने की। अभी वर्गमूल ज्ञात करना, पहली बात तो वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल का रहने दीजिए, आपको पता है वर्ग। जैसे हमें समझिए 3 का वर्ग, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 का वर्ग कितना आता है, 3 गुना 3 बराबर कितना आता है, 9। तो इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 9 का वर्गमूल है वो कितना है, 3। तो ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह को बोला जाता है वर्गमूल का चिन्ह। समझिए ऐसा लिखा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, 144 का वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे, 144 का वर्गमूल। और हमें ये ज्ञात करना है कि 144 किसका वर्गमूल है। जैसे हम 9 का तुरंत बता सकते हैं कि 3 तिया 9 होता है, इसलिए 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। वैसे ही अगर मैंने पूछा 16, किसको खुद से गुना करके, अभी 3 को 3 से गुना करके क्या आ रहा है, 9, इसलिए वो 3 का वर्गमूल है। वैसे ही 16 किसको किससे गुना करके 16 आएगा, 4 को 4 से, इसलिए इसका वर्गमूल क्या आएगा, 16 का वर्गमूल 4। अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दिए, जैसे 144 किसको गुना करके 144 आ रहा है, किसको खुद से गुना करके 144 आ रहा है। तो इसे ज्ञात करने की सबसे इजी मेथड है जो हमने देखी थी, गुणनखंड पद्धति। सबसे पहले हमें वर्गमूल किसका निकालना है, वर्गमूल निकालना है हमें 144 का। ठीक है, 144 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम लोग 144 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। आखिरी में 4 है, इसलिए किससे जाएगा भाग, 2 से जाएगा। 2 भाग 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, भाग देके कितना आया, 72। वापस आखिरी में 2 है, किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, वापस भाग देने पे कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, वापस 2 से जाएगा, आखिरी में 6, इसलिए 18, 9। ठीक है, ये पूरी तरह हो गया। अभी जो सबसे पहली वर्गमूल ज्ञात समय सबसे पहली स्टेप कि ये गुणनखंड पद्धति से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, उसके बाद उसको लिख लो। 144 का है, 144 बराबर जो इधर की संख्याएं हैं वो गुणा के रूप में लिख लो। 2 कितने बार है, 2 है 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 वो यहाँ लिख दिया। बचा क्या, 3 गुना 3। क्या आएगा फिर। अभी इसके बाद क्या करना है, देखिए 144 का हमें वर्गमूल निकालना है। इसमें 2 2 की जोड़ियां बनाइए। 144 ऐसे लिखना है, 144 का वर्गमूल बराबर 2 2 की जोड़ियां बनाइए। ये एक जोड़ी हो गई, उसको एक ही बार लिखो। ये एक जोड़ी हो गई, उसको एक ही बार लिखो। और ये एक जोड़ी हो गई, उसको एक ही बार लिखो। ये होगा उत्ते का होगा ये वर्गमूल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये 144 12 का वर्गमूल है। इसे चेक भी कर सकते हैं, कैसे, 12 गुना 12 कीजिए, देखिए 144 आ रहा है क्या, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 13 14, 144 यानी सही है 144 का। समझ में आया क्या करने का, वर्गमूल ज्ञात करते समय सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उसे लिख लो एक लाइन में, और एक लाइन में लिखने के बाद 2 2 की पेयर बनाओ। ये 2 बार आया है 2, इसलिए एक बार लिखा। ये 2 बार आया इसलिए एक बार लिखा। ये 2 बार आया है 3, इसलिए एक बार लिखा। इन सब का गुणा कर दो और वही होगा, उसी का वो वर्गमूल होगा। ठीक है, अभी प्रश्न संग्रह 30 का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 625, सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 2 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 7 8 5 13 आ रहा है, इसलिए नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 5 से जाएगा। आखिरी में 5 है, इसलिए किससे जाएगा, 5 से। भाग 2 कितना आएगा, कितना आएगा, 125। ठीक है, वापस 5 से ही जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 है, और 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 8 है इसका जोड़ी, इसलिए 5 दूनी 10, 50 25, वापस 5 से ही जाएगा। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सबको आता है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं। अब क्या करिए, उसको आड़े में लिख लीजिए इसका, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, देखिए 4 बार। अब क्या कीजिए, 2 2 की जोड़ी बना लीजिए क्योंकि अब वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल 625 का 2 2 की जोड़ी बना लीजिए, सॉरी 2 2 की। ये एक जोड़ी,
और ये एक जोड़ी, और जोड़ी बन रही है नहीं, खत्म हो गया। 50 25, ये कितने का वर्गमूल होगा? 625 25 का। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी देखिए, 3 से नहीं जाएगा, जोड़ के 10 आ रहा है इसकी वजह से, और आखिरी में 0 2 4 4 6 8 नहीं है इसकी वजह से 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 50 25। मैं इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेती हूँ। ये गुणनखंड सबको ज्ञात करना आता है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके। ठीक है, अब इसको आड़े में लिख लीजिए। कितना है? 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। लिख लिया? ये 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 ये लिख लिया। अभी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? 2 2 की जोड़ी बनाओ। ये 2 की जोड़ी 5, और ये 2 की जोड़ी एक बार लिखेंगे, ये 2 जोड़ी एक बार लिखेंगे। 5 7 35। ये कितने का वर्गमूल है? 1225 कितने का वर्गमूल है? 35 का। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न 289 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 2 के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि आखिरी में 2 4 6 8 नहीं है। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि टोटल करके 19 आ रहा है। 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आएगा। अभाज्य देखना है ना, तो अभाज्य संख्याओं को देखो, ऐसी संख्याओं के जो किसी के पहाड़े में नहीं आती वो संख्याओं से देखो। 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से शायद जाएगा। देखिए भाग देखिए, 17 एकम 17, माइनस करने पर कितना बचा? 11, और ये नीचे 9, 17 9 119। ठीक है, कितने बार में गया? 17 बार में गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 17। 17 किसके पहाड़े में आता है? 17 के। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 17 गुना 17, तो क्या आएगा? 289 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 के पेयर बनाओ, एक ही पेयर बन रही है 17, इसलिए क्या आएगा? 17 का वर्गमूल 289। चौथा प्रश्न 4096, आखिरी में 6 है, इससे किससे भाग जाएगा? 2 से। दीजिए 2 से भाग, 2048। ठीक है, वापस 2 से भाग दीजिए क्योंकि आखिरी में 8 है इसलिए। वापस आखिरी में 4 है इसलिए 2 से जाएगा। वापस आखिरी में 2 है इसलिए 2 से जाएगा। आखिरी में 6 है इसलिए 2 से जाएगा। आखिरी में 8 है इसलिए 2 से जाएगा। आखिरी में 4 है इसलिए 2 से जाएगा। आखिरी में 2 है इसलिए 2 से जाएगा। बहुत बड़ा है ये वाला। 4096 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, इसको लिख लेंगे। लिख लिया। अब 2 2 की जोड़ियां बनाइए। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी। टोटल कितनी जोड़ियां होंगी? 6 जोड़ियां। 4096, 6 जोड़ियां होंगी तो यानी 6 बार गुना आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, वो हमारा वर्गमूल होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 का होगा ये वर्गमूल। आखिरी प्रश्न 1089, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 4 0 4 6 8 नहीं है। कि 3 से जाएगा क्या? 8 और 1 9, 9 9 18 यानी 3 से जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9। वापस 3 से जाएगा, जोड़ के देखो 15 होता है इसलिए 3 से जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। अभी जाएगा नहीं, नहीं 2 से जाएगा। आखिरी में 0 2 4 6 8 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि टोटल 4 आ रही है। देखिए किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। 1089 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुना 3 और 11 गुना 11। इसको लिख लिया गुना में। अब 2 2 की पेयर बनाइए, वो होगा उसका वर्गमूल। ये एक पेयर, ये एक पेयर, 3 गुना पेयर यानी सेम रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 2 सेम थे इसलिए पेयर बनाई। यहाँ पे देखिए 5 की 5 के साथ 2 सेम थे इसलिए पेयर बनाई। 7 के 7 के साथ सेम यहाँ पे भी एक 3 की पेयर होगी और एक 11 की, सॉरी 11 की।
कितना आएगा 11 गुना 3 33, यानी 1089 का वर्गमूल कितना होगा 33। प्रश्न संग्रह के उत्तर देख लेते हैं। पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, सॉरी तीसरा है ये दूसरा, चौथा, पांचवा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।